हरे सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। हमने कल पढ़ा कि किस प्रकार ध्रुव महाराज समाधि में चले जाते हैं और जब वो समाधि में जाते हैं भगवान का ध्यान करते, भगवान के सुंदर रूप का ध्यान करते हैं तो उनको एक दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। कैसे पता चलता है दिव्य आनंद? है उसके आंखों से आंसू निकलते हैं, नेत्रों से अश्रु निकलते हैं, पूरे शरीर में कंपन होता है, रोमांच होता है और हृदय द्रवित हो जाता है। तो ये सब लक्षण है अष्ट सात्विक विकार जिसे कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने भी ये अष्ट सात्विक विकार का प्रदर्शन किया था। तो जब हम अच्छी तरह से बहुत तीव्रता से जब जब हम करेंगे ना तो हम देखेंगे हमारे भी ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे, एक शरीर में एक रोमांच होगा, कंपन होगा, आंखों से आंसू निकलेंगे, गला कंठ सूख जाएगा, आवाज नहीं निकलेगा, कंठ रुद्ध हो जाएगा। तो ये हम लोग शिक्षाष्टकम में भी पढ़ते हैं। शिक्षाष्टकम का वो श्लोक किसे याद है? अष्टक याद है जिसमें याद है रोमांच कंपा अश्रुतरंग भाजो। ये हम लोग मंगल आरती में भी गाते हैं और शिक्षाष्टकम में भी गाते हैं, दोनों में ही गाते हैं। रोमांच कंपा अश्रुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। रोमांच, सब हमारे शरीर में ही रोमांच आएगा, हमारे शरीर में कंपन होगा, आंखों से अश्रु की धारा बहेगी, भगवान का नाम लेते हैं। और यही चीज हम शिक्षा शतम में भी पढ़ते हैं। शून्यायतम जगत सर्व गोविंद विरहेण। पूरे जगत में गोविंद के नाम के, अगर गोविंद का नाम नहीं है तो पूरा जगत शून्य है। ये आता है। तो आज हम लोग आगे पढ़ेंगे एक दुख से। तो पहले हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपापदायने गौरपदां दयालुकारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश जगदाकांत राधाकांत नमस्ते। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री सद्गुरुदेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे। मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंध अध्याय 12। अध्याय का नाम है ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना। श्लोक नंबर 19। ज्यों ही उनकी मुक्ति के लक्षण प्रकट हुए उन्होंने एक अत्यंत सुंदर विमान को आकाश से नीचे उतरते हुए देखा। मानो तेजस्वी पूर्ण चंद्रमा दशों दिशाओं को आलोकित करते हुए नीचे आ रहा हो। तो
तो जो ही वो पूर्ण समाधि में गए, भगवान के अष्ट विग्रह का ध्यान किया, उनके शरीर में एक रोमांच हुआ, उनको इस दिव्य आनंद की अनुभूति हुई, आंखों से अश्रु आ गए, कंपन होने लगा। ये सब अष्ट सात्विक विकार, ये कैसे सब विकार प्रकट हुए। तो मतलब समझ लीजिए कि ये उनका भगवत धाम जाने का समय आ गया। तो उसी समय उन्होंने देखा एक बहुत सुंदर विमान आकाश से नीचे उतरा। श्लोक नंबर 20। ध्रुव महाराज ने विमान में भगवान विष्णु के दो अत्यंत सुंदर पार्षदों को देखा। उनके चार भुजाएं थी और श्याम वर्ण की शारीरिक कांति थी। वे अत्यंत तरुण तरुण थे और उनके नेत्र लाल कमल पुष्पों के समान थे। वे हाथों में गदा धारण किए थे और उनकी वेशभूषा अत्यंत आकर्षक थी। वे मुकुट धारण किए थे और हारों, बाजूबंद तथा कुंडलों से सुशोभित थे। तो आप देखेंगे जो भगवान के जो पार्षद हैं वो भगवान की तरह ही देखने में रहते हैं। भगवान का जो बॉडी का कलर है श्याम वर्ण, ये उनके पार्षद का भी वही बॉडी कलर है। भगवान भी अलग अलग आभूषणों से अलंकृत होते हैं। ये भगवान के जो पार्षद है ये भी सभी आभूषणों से अलंकृत हैं। हार पहने हुए हैं, मुकुट पहने हुए हैं, बाजूबंद है, कुंडल है, सब कुछ है। यहाँ तक कि उनकी आंखें, भगवान की आंखें हम जानते हैं कमल पुष्प के समान है। होठ, कमल, होठ का रंग जो है कमल पुष्प के समान है। भगवान के चरण बोलते ना, चरण कमल, कमल, सब चीज को कमल के पुष्प से हम लोग कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि उनके जो पार्षद हैं वो पार्षद के नेत्र भी लाल कमल पुष्प के समान है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, विष्णु लोक के वासी भगवान विष्णु के ही समान शारीरिक लक्षण वाले होते हैं। वे भी गदा, शंख, कमल तथा चक्र धारण करते हैं। इस श्लोक से स्पष्ट कहा गया है कि उनके चार हाथ थे और वे सुंदर वस्त्रों से आभूषित थे। उनके शारीरिक अलंकरण का वर्णन विष्णु से मेल खाता है। अतः विमान द्वारा जो दो असामान्य व्यक्ति आए वे विष्णु लोक से सीधे आए थे। तो एकदम सेम डिस्क्रिप्शन प्रभुपाद जी भी बता रहे, सेम डिस्क्रिप्शन। अगला श्लोक 21 नंबर। यह देखकर कि ये असाधारण पुरुष भगवान के प्रत्यक्ष दास हैं, ध्रुव महाराज तुरंत उठ खड़े हुए, किंतु हड़बड़ाहट में जल्दी के कारण वे उचित रीति से उनका स्वागत करना भूल गए। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर केवल नमस्कार किया और वे भगवान के पवित्र नामों की महिमा का जप करने लगे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान के पवित्र नाम का जप हर तरह से संपूर्ण होता है। जब ध्रुव महाराज ने चार भुजाओं वाले तथा सुवेश वाले विष्णु दूतों को देखा तो वे जान गए कि ये कौन थे, किंतु कुछ समय के लिए वे चकरा गए। किंतु फिर भगवान के पवित्र नाम अर्थात हरे कृष्ण मंत्र का जप करके वे अकस्मात प्रकट होने वाले असामान्य अतिथियों को प्रसन्न कर सके। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन संपूर्ण होता है। यद्यपि विष्णु को या उनके पार्षदों को प्रसन्न करने की विधि किसी की ज्ञात नहीं, फिर भी यदि निष्ठा पूर्वक केवल उनके नाम का जप किया जाए तो सब कुछ ठीक हो जाता है।
अतः भक्त चाहे संकट में हो अथवा सुख में हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जप करता है। तो देखिए यहाँ पर एक ना हम एक प्रैक्टिकल चीज यहाँ पर सीख रहे हैं। आप देखेंगे अपने जीवन में हम लोग स्वयं अपने जीवन में इसको कैसे रियलाइज करते हैं। यहाँ पर ध्रुव महाराज ने क्या किया, जैसे ही विष्णु के इन दूतों को देखा, दो पार्षदों को देखा, उनको तुरंत नमस्कार किया, हाथ जोड़कर नमस्कार किया और हरे कृष्णा बोला। तो अब हम इसको ना अपने जीवन में एक बार इसको रिलेट करते हैं कि अपने जीवन में हमारे कैसा होता है। अभी आप देखेंगे कि हम जब कहीं पर जा रहे होते हैं तो हमको बहुत जन, जैसे बिल्डिंग में, अपने बिल्डिंग में जहां हम रहते हैं वहां पर देखेंगे बहुत जन लोग हमको संबोधित करते हैं, हेलो बोल के, हाय बोल के, नमस्कार करके, गुड मॉर्निंग बोल के, गुड इवनिंग बोल के। तो हम उसी प्रकार रेसिप्रोकेट करते हैं। लेकिन जब हमको कोई हरे कृष्णा बोल के संबोधित करता है तो देखिए हमारे चेहरे में मुस्कान कैसे आती है। किसी का एक्सपीरियंस है ऐसे? देखिए कोई यस आपको गुड प्रभु। मॉर्निंग बोलेगा, आपका एक पर्टिकुलर टाइप का एक्सप्रेशन रहेगा, लेकिन जब हरे कृष्ण बोल के संबोधित करेगा, हाथ जोड़ के हरे कृष्ण बोल के संबोधित करेगा तो आपका चेहरे का रंग ही खिल जाएगा। होता है कि नहीं होता है ऐसा? किन किन लोगों चेहरे ने पे इसको? जी हाँ प्रभु प्रभु होता है। चेहरे पे एक यस स्माइल भी प्रभु आ जी। जाती है प्रभु जी। यस सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया है इसको? जी प्रभु यस जी। तो जी प्रभु ये जी। जी। हेलो बोलेगा, ये गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलेगा या नमस्ते बोलेगा, लेकिन कोई आपको हरे कृष्णा बोलेगा, देखिए एकदम अलग ही आपका रिएक्शन होगा। क्यों अलग रिएक्शन होगा? क्योंकि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो जब हमको कोई भगवान के नाम से ग्रीट करता है तो हमको एक अलग प्रकार की खुशी मिलती है। तो यही सेम चीज ध्रुव महाराज ने किया। जब विष्णु के पार्षदों को देखा तो उनको हरे कृष्णा कह के संबोधित किया, तो विष्णु के पार्षद खुश हो गए। तो ये तरीका होता है भक्तों को, भगवान के सेवकों को ग्रीट करने का और उनको प्रसन्न करने का। हमको भी जब कोई हरे कृष्णा बोलते हैं हम प्रसन्न हो जाते हैं, खुश होते हैं। तो क्यों? क्योंकि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो ये भगवान के पवित्र नाम की महिमा है कि तुरंत ही अगर कोई हरे कृष्णा बोल के संबोधित करता है तो हमको एक आनंद की अनुभूति होती है। होती ये है। देखिए सब लोगों ने इसको रियलाइज किया होगा अपने जीवन में, प्रैक्टिकल है ये। तो सोचिए जब कोई हमको हरे कृष्णा बोलता है हमको आनंद होता है, तो अगर हम वाकई में अच्छी तरह से जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तो हमको दिव्य आनंद की अनुभूति क्यों नहीं होगी? जरूर होगी। इससे हमको पता, जब कोई हरे कृष्ण एक बार संबोधित करता है तो हमको आनंद होता है। तो जब हम अच्छी तरह से जप करेंगे तो हमको क्यों नहीं दिव्य आनंद की अनुभूति होगी? प्रैक्टिकल है ये चीज। तो जिस इसको प्रकार हम अपने जीवन में दुर्भाग्य। रिलेट कर पा रहे हैं यहाँ पर। ओके, ईशानी माता जी आपको कुछ बोलना था? जी प्रभु जी, मैं कह रही हूँ कि जिस प्रकार ध्रुव महाराज ने जब उनको हरे कृष्णा बोला तो उन पार्षदों, उन मुनियों को, ऋषियों को भी आनंद हुआ। तो भगवान को भी हम जब हरे कृष्णा अच्छी से करते हैं जब, तो आनंद मिलता होगा। वेश भगवान आपका कहते हैं, हमारे सीनियर डिवोटीज कहते हैं कि जब हम बहुत अच्छी तरह से हरे कृष्ण महामंत्र का जब जप करते हैं, पूरी श्रद्धा से जब जप करते हैं, तो उस जप के समय भगवान श्री कृष्ण इतने आनंदित हो उठते हैं कि वो हमारी जीवा पे आके नृत्य करते हैं। जैसे उन्होंने कालिया के ऊपर डांस किया ना, कालिया जी के ऊपर डांस किया, क्यों? कालिया के ऊपर कृपा करने के लिए उसके ऊपर डांस किया। जब कालिया के सिर पे डांस किया तो कालिया के मुंह से सारा जहर बाहर निकल गया।
सारा जहर बाहर निकलना मतलब सारी ईर्ष्या, सारा द्वेष बाहर निकल जाना और प्योरीफाई हो जाना। तो कालिया प्योरीफाई हो गया, उससे शुद्धिकरण हो गया, कालिया का शुद्धिकरण हो गया जब भगवान ने उसके सिर पे नृत्य किया। तो हमारे सीनियर डिवोटीज कहते हैं, वरिष्ठ वैष्णव कहते हैं कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं अच्छी तरह से, तो भगवान हमारी जीवा पे नृत्य करते हैं, डांस करते हैं। और जब भगवान हमारे जीवा पे डांस करेंगे तो भगवान हमको प्यूरिफाई कर लेंगे। तो वो हरे कृष्ण महामंत्र हमारा प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, शुद्धिकरण हो जाता है हमारा। जी तो प्रभु ये इसका हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का महिमा है, ये हरिनाम की महिमा है जो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। यहाँ पर यही चीज पढ़ रहे हैं, पवित्र नामों की महिमा है, उसका जप करने लगे, ये इसका इफेक्ट होता है। ठीक है, अगला श्लोक पढ़ते हैं 22। ध्रुव महाराज भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिंतन में सदैव लीन रहते थे। उनका हृदय कृष्ण से पूरित था। जब परमेश्वर के दो निजी दास, जिनके नाम सुनंद तथा नंद थे, प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए उनके पास पहुंचे, तो ध्रुव महाराज हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक सिर नीचा किए खड़े हो गए। तब उन्होंने ध्रुव महाराज को इस प्रकार से संबोधित किया। तो ध्रुव महाराज ने उनका स्वागत किया, उनके सामने एक आदर्श भक्त के समान सिर झुका के विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर खड़े रहे। तो ये एक वैष्णव एटिकेट है। तो हमसे जो सीनियर डिवोटीज हैं, हमको उनके सामने कैसे खड़ा होना चाहिए, हम जिससे शिक्षा लेते हैं, जिससे दीक्षा लेते हैं, तो हमको उनके सामने कैसे खड़ा होना चाहिए, किस पोजीशन में रहना चाहिए, कैसे उनसे हमको उपदेश लेना चाहिए, ये यहाँ पर हम सीख रहे हैं। मैं तो अभी देखता हूं कि एक भक्त ना दूसरे भक्त के कंधे पे ऐसे हाथ डाल के खड़ा हुआ है, एकदम जैसे दोस्त यार नहीं होते वैसे कंधे पे हाथ दे के खड़े रहते हैं। और फिर बातें सुनते हैं, जैसे लगता है अरे वो भक्त है तो हम भी तो भक्त है, हम भी किसी से कम नहीं है। तो ऐसा फीलिंग्स मैं देखता हूँ भक्तों के अंदर में। तो ये बहुत बहुत ये जो एटीट्यूड है, ये थोड़ा सा गड़बड़ वाला एटीट्यूड है। हम जब भी अपने सीनियर डिवोटीज को देखें तो हमको उनके सामने सिर झुका के और हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक के सामने खड़ा होना चाहिए। तभी पता चले कि हम उनसे शरणागत हैं, और तभी जब वो उपदेश देंगे तभी हम उस उपदेश को समझ पाएंगे। तो सुनंद और नंद क्या कहते हैं वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर 23 नंबर श्लोक। विष्णु के दोनों विश्वस्त पार्षद सुनंद तथा नंद ने कहा, हे राजन, आपका कल्याण हो। हम जो कहें कृपया उसे ध्यान पूर्वक सुने। जब आप 5 वर्ष के थे तो आपने कठिन तपस्या की थी, और उससे आपने पुरुषोत्तम भगवान को अत्यधिक प्रसन्न कर लिया था। हम उन भगवान के प्रतिनिधि हैं जो समग्र ब्रह्मांड का सृष्टा है, और हाथ में चाणगन नामक धनुष को धारण किए रहते हैं। आपको वैकुंठ लोक ले जाने के लिए हमें विशेष रूप से नियुक्त किया गया है। अगला 25 नंबर। विष्णु लोक को प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु आपने अपनी तपस्या से उसे जीत लिया है।
बड़े बड़े ऋषि तथा देवता भी इस पद को प्राप्त नहीं कर पाते। परम धाम विष्णु लोक के दर्शन करने के लिए ही सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य ग्रह, तारे, चंद्र भवन, नक्षत्र तथा सारे सौर मंडल उसकी परिक्रमा करते हैं। कृपया आइए, वहां जाने के लिए आपका स्वागत है। तो देखिए कितना, मुझे पता नहीं, मुझे तो एक अजीब सा फीलिंग हो रहा है कि कैसे, समझ लीजिए विष्णु के पार्षद खड़े हुए हैं। ये तो वैसे ही हो गया, हम जब एरोप्लेन में जाते हैं तो वहां पर कैसे एयर होस्टेस खड़े रहते हैं, वो खड़े रहते हैं, वो अपना टिकट को ऐसे स्कैन करते हैं, बोर्डिंग पास को स्कैन करते हैं और बोलते यस सर प्लीज गो। फिर वो जैसे अंदर घुसते हैं फ्लाइट में, तो वो एयर होस्टेस ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी रहती है, नमस्ते नमस्ते, वेलकम वेलकम, चलिए चलिए। लेकिन वो पैसा देके होता है, और उस विमान में चढ़ने से पहले हमारा पूरा सिक्योरिटी चेक होता है, पूरा शरीर वरीर चेक करते हैं, सब कुछ के अंदर कुछ ऐसा कुछ प्रोहिबिटेड आइटम तो नहीं लेके जा रहे हैं। तो सोचिए, तो वो ये हो गया मटेरियल सेंस में। अब यही चीज मैं इसलिए इसको दे रहा हूं क्योंकि हमारे साथ यही एक्सपीरियंस हुआ है। हमारा तो वैकुंठ का विमान आया नहीं है, अभी तो पढ़ ही रहे हैं कि ऐसे आता है। तो जिस विमान में चढ़े हैं उसी के बारे में बात कर सकते हैं। तो जो यहाँ का जो विमान है, भौतिक जगत का जो विमान है, उसमें जब चढ़ते हैं तो सोचिए, उस विमान में जब चढ़ते हैं तो पैसा देके चढ़ते हैं, फिर भी उस विमान के लोग जो हैं हमको हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं। तो कितना अच्छा लगता है कि हाँ ये हमको इज्जत दे रहे हैं। जबकि पैसा, उनको पैसा मिलता है ये करने के लिए, हम भी पैसा देते हैं उस विमान में चढ़ने के लिए। पैसे का टोटल बिजनेस, भौतिक जगत का रिलेशन है। लेकिन सोचिए उस भौतिक जगत के रिलेशन में हमको थोड़ा सा सुख आता है, थोड़ा सा। तो सोचिए ये विष्णु दूत वैकुंठ के पार्षद बहुत एकदम सुनहरे विमान में आ रहे हैं और बता रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं कि आपने 5 साल की उम्र में भगवान तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया। तो उस भगवान को जिसने आपने प्रसन्न किया, हम उनके पार्षद हैं और उन्होंने हमें भेजा है आपको भगवत धाम लेके जाने के लिए। अब सोचिए, ये चीज अगर हमको कोई बोलता है, अरे प्रभु जी, अरे माता जी, आपने तो इतना सुंदर सेवा किया है, आप तो मंदिर में भगवान के लिए माला बनाते हैं, राधा रानी के लिए माला बनाती हैं, कितना सुंदर माला है, राधा रानी पहन के इतना खुश होती है। आप तो इतने सुंदर सुंदर व्यंजन भगवान के लिए, हलवा, पूरी, पनीर का सब्जी, आलू का पराठा, ये बनाते हैं वो बनाते हैं, आम के सीजन में आम रस बना के भगवान को पिलाते हैं, और एकादशी के समय तो आप इतना सुंदर साबू का पायस बनाते हैं, और ये सब ऐसा ऐसा बना के आप भगवान को भोग लगाते हैं। उस भगवान की जिसने आपने सेवा की है इतने वर्षों तक, उस भगवान का जिसका आप इतना समय तक 16 माला, 32 माला, 64 माला जप करते हैं, उस भगवान का जिसने, जिसके लिए आपने इतना सुंदर तरीके से पुरुषोत्तम व्रत पालन किया है, वो भगवान हमको भेजे हैं आपको लेके जाने के लिए। तो सोचिए हमको कितना आनंद होगा। ऐसे कोई भौतिक जगत में हमारी प्रशंसा करता है तो हम फूल जाते हैं एकदम। और सोचिए जब भगवान के पार्षद हमारी प्रशंसा करेंगे और हमको बोलेंगे चलिए, पूरे जीवन में, इस पूरे जीवन में हमने भगवान के लिए जो भी सेवाएं की है, चाहे वो कुकिंग सेवा हो, चाहे भगवान का श्रृंगार हो, चाहे भगवान के लिए माला बनाना हो, चाहे भगवान की आरती करना हो, चाहे ये गीता भागवत का प्रचार हो, गीता भागवत का अध्ययन हो, हरिनाम हो, सब कुछ, सब सब कुछ हम जो भी कर रहे हैं
वो सब कुछ भगवान के रिकॉर्ड में दर्ज हो जा रहा है, एंट्री हो जा रही है। जो भी हम तपस्या कर रहे हैं, जो भी हम धाम घूमने जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, एकादशी व्रत रख रहे हैं, सब कुछ भगवान के वहां पर रिकॉर्ड हो जा रहा है। और जब वो भगवान के पार्षद आ रहे हैं और हमको बता रहे हैं कि हमने अपने जीवन में क्या क्या किया है, कि आपने अपने जीवन में भगवान के लिए ये सब कुछ किया है। तो जिस भगवान के लिए आपने किया है, वो भगवान ने हमको भेजा है आपको भगवान के पास लेके जाने के लिए। तो सोचिए कितना, कैसा वो दृश्य होगा, कितना हमको वो आनंद आएगा, और उस प्लेन में हम चल रहे होंगे और ये हरि हमको बता रहे, बोल। आइए अब आप चढ़िए। तो सोचिए ये खाली आप कल्पना कीजिए इसको कि कैसे होगा। मुझे पता नहीं, मुझे मेरे सामने तो एक दृश्य आ जा रहा है कि ऐसा है, ये कल्पना ऐसे मैं कर रहा हूँ। तो सोचिए वहां, अभी बोलते कृपया आइए, वहां जाने के लिए आपका स्वागत है। तो सोचिए हमारा वैकुंठ जाने के लिए हमारा स्वागत होगा कि चलिए भगवत धाम जाने के लिए हमारा स्वागत है, चलिए वही आपका स्वागत है, वेलकम वेलकम, प्लीज कम, प्लीज कम, आइए, चलिए कृपा कीजिए, हमको भगवान ने भेजा है आपको लाने के लिए, आप चलिए एस्कॉर्ट करने के लिए। तो सोचिए कैसा वो दृश्य होगा, कैसा हमारा फीलिंग होगा, उस समय हमको कैसा आनंद आ रहा होगा ऐसा जब होगा। हरि बोल। ठीक है, तो इसी आनंद को यहीं पर ही स्टॉप कर देते हैं, फिर हम लोग कल कंटिन्यू उसको करेंगे। हरे कृष्णा। तो किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, कुछ कमेंट हो बोल सकते हैं। प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अभी तो प्रभु जी वो धन्यवाद। वही वही दृश्य में ही खो गए हम तो। कैसा चल रहा है अभी। मुझे प्रभु जी ये बात चल रही थी तो मुझे गजेंद्र मोक्ष का वो दृश्य याद आ गया कि प्रभु जी की एक, हम तो इंसान हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं इतना, कि उनका सेवा और जप वगैरह में कर रहे हैं उनका। तो एक गजेंद्र मोक्ष जिसने मतलब कि अंत समय में भगवान का ध्यान दिया और उनसे प्रार्थना की, तो वो स्वयं गरुड़ पे सवार हो गए, तुरंत उनके सामने प्रकट हो गए तो उनको मोक्ष दिया। तो कितना मतलब कि एक वो जो हाथी है उसके लिए भगवान इतना मतलब कि तुरंत आके और तुरंत उनको आके बचाए और उनको मोक्ष प्रदान किया। तो हम लोग अगर श्रद्धा से भक्ति से मतलब कि उनका अगर हम लोग सिमरन करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं तो कितना मतलब कि वो आनंदमय होगा वो टाइम। तो सोचकर मतलब कि बहुत उत्सुकता होती है ये सब चीज। तो ये नहीं मतलब कि वो मृत्यु का डर जो होता है ना वो खत्म हो जाता है। राइट। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्यों का दंडवत डर प्रणाम। खत्म हो जाता है, जब सही बात है, अभय हो जाते हैं, अभय। हाँ प्रभु जी, क्योंकि ना वो दृश्य हम लोग को ही याद आते हैं ना, कि जैसे ध्रुव महाराज को कितना अच्छा विमान लेके आया, फिर गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनते हैं, ऐसी चीजें उनकी सुनते हैं तो ऐसा लगता है अरे नहीं, भगवान का ही दर्शन हो रहा है लास्ट टाइम। तो वो मृत्यु वो पल कितना अच्छा होगा जिसमें लोग डरते हैं, वो डर खत्म हो जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओके, और कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जब कोई धन्यवाद। जब हमें कोई कोई फीलिंग में कोई ज्ञान आदमी भी, जैसे कोई भी हरे कृष्णा कोई बोलता है तो लगता है कि ये हमारे ही परिवार का है, जैसे ये भगवान का, ये भी मेरे मेरे ही मतलब पार्षद का, मतलब जैसे भगवान का ही भक्त है। तो जैसे अपनापन महसूस होता है बहुत, तो बहुत खुशी होती है। तो बहुत बार जैसे हरे जय श्री श्याम, तो कोई जैसे बालाजी का नाम लेके कोई संबोधन करता है, कोई कैसे करता है तो अच्छा लगता है, लेकिन पर जैसे ही हरे कृष्णा बोलता है तो लगता है कोई अपना आ गया। राइट। हरे और किसी कुछ बोलना है, कुछ पूछना है? नहीं, ठीक है। ठीक है, तो फिर हम आनंद को यहीं पर ही फिलहाल विराम देते हैं, अपने दिव्य आनंद की अनुभूति को। इसी दिव्य आनंद की अनुभूति को हम कल दोबारा कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं कैसा हो। ठीक है। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे राम, हरे हरे राम, हरे राम राम, राम, हरे हरे। हरे
वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्णा।